नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता है एमपी। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी आज दतिया के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद वाली यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने इस यात्रा के बारे में बताया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की नई रणनीति का नया दाव, नाम जन आशीर्वाद यात्रा। क्या मामा शिवराज को जन जन का मिला आशीर्वाद? भोपाल की सीएम कुर्सी पर फिर बिठाएगा, क्योंकि सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा इन दिनों खूब चर्चित है, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा में बड़े से बड़े दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हैं। सीएम शिवराज से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर बीडी शर्मा। जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब भाजपा के विकास और काम का हिसाब जन जन तक पहुंचाएगी जन आशीर्वाद यात्रा। क्या सीएम शिवराज के सर पर मिलेगा एमपी की जनता का हाथ का आशीर्वाद, या फिर हाथ को खींचकर लाएंगे कमलनाथ? यात्रा का संदेश देने के लिए दतिया में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बोलता एमपी पर इस जन आशीर्वाद यात्रा को अपनी विस्तार से बताया। हमने आखिरी सवाल पंकज चतुर्वेदी से पूछा, ये यात्रा शिवराज के काम गिनाएगी या पूरे भाजपा के? तो उन्होंने कहा शिवराज की कप्तानी में है। जरा प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी को ध्यान से सुनिए। दिनेश के साथ बोलता एमपी तक। किस संबंध में आज ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरे मध्य प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं प्रारंभ हैं। इन आशीर्वाद यात्राओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इन यात्राओं का शुभारंभ किया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने यात्राओं में सम्मिलित हुए और ये यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में चलेंगी। यात्राओं के समापन समागम पर प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और जो ग्वालियर चंबल अंचल की यात्रा है वो श्योपुर से प्रारंभ हुई है। यात्रा में मुख्यतः आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रभात झा जी और अन्य वरिष्ठ राजनेता आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी सब सम्मिलित हैं। और वो यात्रा आज भांडेर क्षेत्र पहुंचेगी गोहद से, कल माँ पीताम्बरा की नगरी दतिया आएगी, फिर ग्वालियर, और इस प्रकार से वो यात्रा का आगे बरेली में जाकर समापन होना आएगा। तो उस यात्रा के परिप्रेक्ष्य में योजना है कि जिस प्रकार की हमारी नीतियां हैं गरीब कल्याण की, एक पूरा रिपोर्ट कार्ड सरकार का हमने प्रस्तुत किया गरीब कल्याण का, जो आज मीडिया के मित्रों के बीच है। और जिस प्रकार के विकास के कार्य बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया, 2003 का बीमारू मध्य प्रदेश और 2023 का विकसित मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम हैं, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक, बिजली सड़क पानी के विषयों की बात करें, आज गर्व का विषय कि मेरे मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलती है। गेहूं में, चने में, उपार्जन में हम नंबर 1 हैं। तो इससे बहुत सारे विकास के बिंदु हैं। मध्य प्रदेश एक देश का ऐसा राज्य है जहां लाडली बहना नाम की योजना है और बहनों के खाते में हर महीने अब बढ़कर 1250 हो गए, उनके खाते में पैसा जा रहा है। स्कूटी से लेकर साइकिल, 30 दर्जन से लेकर संबल जैसी योजनाएं हैं। चिकित्सा का विषय हो, चिकित्सा शिक्षा का विषय हो, सीखो कमाओ योजना जैसी नौजवानों की योजना हो, बहुत सारे विषय विकास के, इनको लेकर हम जनता के बीच हैं और जनता जनार्दन की कृपा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी, ऐसा प्रयास है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज की चर्चा आयोजित थी। जन आशीर्वाद यात्रा से क्या प्रभाव पड़ने वाला है मध्य प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3 बिंदु पर काम करती है। पहला बिंदु विकास, दूसरा बिंदु विकास और तीसरा बिंदु विकास। और आप जब विकास करते हैं तो आपका स्पष्ट है कि वो मध्य प्रदेश जिसकी विकास दर, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2003 में 11,000 थी, अब 1,40,000 प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की है। जिस मध्य प्रदेश की विकास दर माइनस में होती थी, उसकी अब विकास दर 17% है। जिस मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास दर लगभग 0 थी, 24% की उसकी अब औद्योगिक विकास दर है। कृषि विकास दर 19%, निर्यात में 38% की वृद्धि। जो बजट मध्य प्रदेश का 33,000 करोड़ का घाटे का बजट था, वो 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश जहां यदि सर्वोच्च प्रदर्शन का विषय है तो देश के टॉप 3 स्टेट्स में शामिल है। तो ये सब विकास के पैमाने हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जनसेवा की उपलब्धियां हैं, जिनको लेकर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे और आग्रह करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी कृपा भारतीय जनता पार्टी को मिले। जन आशीर्वाद यात्रा क्या शिवराज सिंह चौहान के ही काम गिनाएगी कि बीजेपी के सारे काम गिनाएगी एमपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम है। निश्चित तौर पे उस काम में सेनापति के रूप में, मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज जी की भूमिका प्रदेश में है, तो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका है और केंद्र और राज्य के स्तर पर ढेरों उपलब्धियां हैं। और नारा हमारा बहुत स्पष्ट है कि अब की बार फिर भाजपा सरकार,
और मैंने जितनी योजना सब गिनाई वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना है। निसंदेह शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी कप्तानी में ढेर सारी योजना हमने लॉन्च करी।